आज की कहानी है मैं आश्रम नहीं जाना चाहती। एक बार की बात है, मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्ध आश्रम चली जाऊँ। मेरे पति के चले जाने के बाद मुझे यह सब देखना सुनना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब मेरे पति थे तो बेटे बहू अच्छे से रहते थे। उसके चले जाने के बाद यह सब देखकर मन हमेशा व्याकुल रहता है, पर कर भी क्या सकती हूँ। मन मार कर बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे पोते और पोती को देखना अच्छा लगता है। बेटे बहू को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने ऊपर टीन का चादर लगवा दी है। समय समय पर राशन दे देता है। मैं अपना खाना बनाकर खा लेती हूँ। बेटे बहू को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बाहर रहती हूँ। मुझे यहीं रहना है। कभी कभी मैं अपने को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम इतना तो मेरे लिए कर रहे हैं। सुबह 9 बजे बेटा नौकरी पर चला जाता है और 6 बजे वापस आता है। बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं और 3 बजे वापस आते हैं। आते जाते देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार मेरे पति के दोस्त आए। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। एक समय वो हमारे घर आया करते थे। उससे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पर था। पैर की समस्या के कारण ठीक से चल नहीं पाते थे। वो बड़े दिन के बाद हमारे घर आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी ही तरह था। उनके बच्चे उनसे परेशान हो गए थे। मेरे पास आकर अपना दुख बताते, उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापे हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसे चलने उठने की समस्या हो गई, इसलिए वो अपना खाना नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई, अपने पुराने दोस्तों के पास इतनी तकलीफ में भी आते जाते हैं तो चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और खिलाया। मना कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था उनको भूख लगी है। तभी मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी आते मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके चले जाने के बाद मेरा बेटा आया तो बहू कहती कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है। पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बहुत मुश्किल से कमाते हैं और यह लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद कर दो। कुछ दिन भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आएगी। मैंने कहा, मैं अपने हिस्से का खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता का पुराना मित्र है। बहू बोलने लगी, घर के बाहर रहकर आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती है। बेटे बोले, कुछ दिन भूखी ही रहने दो मुझे। मेरे बेटों ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बैठा दिया। कहा कि अब यहीं रहो। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को भी बहू ने तोड़ दिया। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए। शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी परवरिश में कोई कमी रही है, तभी यह परिणाम आया है। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ दो। मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। कहा, एक दिन भूखी रही तो अक्ल ठिकाने आ गई।
बेटे के चेहरे पर अजीब खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया। मुझे छोड़ने के लिए बहू कह रही थी, आज छुट्टी ले लो, यही आसपास मत छोड़ाना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाएगी। मैंने अपनी बहू से कहा कि मैंने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं होगा। बेटे को भी गले लगाना चाहती थी, पर बेटा बोला, चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा, बेटी अब अपना ध्यान रखना। बेटा मुझे छोड़ आया आश्रम में। वहाँ आकर मैंने देखा मेरी तरह कई हैं। थोड़े दिन उदास रहने के बाद सच को स्वीकार कर ली। अब मैं यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, पर कब किसके साथ हो जाए पता नहीं। माँ बाप को ऐसे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, पर उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखना चाहिए। इसी तरह की ढेर सारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने और ढेर सारी कहानियाँ ला सकें।